जय हिंद साथियों। एक बार फिर आपका स्वागत है। और राजस्थानी कला एवं संस्कृति की इस सीरीज के अंदर अपन पढ़ चुके हैं। मेले एवं त्योहारों से स्टार्ट किया था, वो पढ़ लिया। फिर लोक देवता स्टार्ट किया, उसमें चल रहे थे लोक देवताओं में अपन कुछ लोक देवता पढ़ चुके हैं। जिस पर क्या क्या कौन से पढ़ लिए। बापू जी महाराज पढ़ लिया, रामदेव जी महाराज पढ़ लिया अपन ने, गोगा जी महाराज पढ़ लिया, हड़बू जी महाराज पढ़ लिया, और मांग लिया मेहा जी पढ़ लिया। ये तो थे पंचपीर। पंचपीर क्या होते हैं? तो पंचपीर होते हैं वो लोक देवता जिनकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोग करते हैं, उनको पंचपीर कहा गया है। ये पढ़ा था। आज अपन इसी सीरीज में पढ़ेंगे तेजा जी, लोक देवता तेजा जी महाराज, जिनकी आस्था राजस्थान में नहीं बाहर भी बहुत ज़्यादा है। और इनकी पूजा या भाद्रपद में इनकी बिंदोरी निकाली जाती है। नागौर में, अजमेर में, हर तरह से इनकी पूजा की जाती है। तो इनके बारे में पढ़ेंगे अपन। इनसे संबंधित जीवन के कैसे ये लोक देवता बने, क्या था ये सब, थोड़ी बहुत जो कहानियाँ है वो क्यों पूजे जाते हैं, ये सब पढ़ेंगे। उससे पहले अपन, जैसे पहले की वीडियो में अपन ने स्टार्ट किया था कि लोक देवता पढ़ रहे हैं तो भगवान के बारे में पढ़ रहे हैं। तो एक तो पढ़ना होता है भगवान के बारे में, और एक होता है भगवान को याद करते हुए पढ़ना। तो भगवान को याद करते हुए कैसे पढ़ना? तो साहब पहले उसका जयकारा लगाएंगे अपन। जयकारा लगाने से क्या होता है कि अपनी परजैन लग जाती है कि साहब परजैन लगा दी तो अब पढ़ो, आप तो ज़्यादा याद होता है। तो आपको बढ़िया तरीके से बोलना है, जोश से बोलो तेजा जी महाराज की जय हो। अब स्टार्ट करते हैं अपन ने परजैन लगा दी है। अब स्टार्ट करते हैं अपन तेजा जी महाराज के बारे में। तो तेजा जी महाराज, वही बेसिक बातें पहले तो वो पढ़ेंगे, क्या क्या है। तो जन्म कहाँ हुआ था, और इनके माता क्या नाम है, पिता क्या नाम है, पत्नियाँ क्या नाम है। तो ये लोक देवता, इनका जन्म हुआ था किसान परिवार में हुआ था, जाट वंश में। तो जन्म हुआ था खरनाल के नागौर खरनाल कहाँ पर, नागौर में, और जाट परिवार में हुआ था। तो किसान थे, किसान फैमिली से बिलोंग करते थे, ये किसान परिवार से होता था, जन्म हुआ था। फिर इनके पिता क्या नाम है साहब? तो पिता का नाम है इनके ताहड़ जी है, और माता का नाम मिलता है राम कुंवरी, और पत्नी का नाम है पेमल दे, जो पनेर अजमेर की थी। मतलब तेजाजी महाराज का ससुराल कहाँ पे था? तो अजमेर में था। कहाँ पर? पनेर गांव है अजमेर में। और इनकी घोड़ी का नाम क्या है? लीलन है, सबको पता है, लीलन एक्सप्रेस लीलन है। वो गाना भी खूब चलता है ये शादियों में, लीलन सिंह कारीगर, ऐसे कुछ है गाने, गाने खूब चलते हैं इस पर। तेजाजी महाराज भी गाने खूब चलते हैं। और फिर है पुजारी या बोफा, क्या बोलते हैं? तो गोडला बोलते हैं इनके पुजारी या बोफा को, जो इनकी पूजा करते हैं ना मंदिर पे। मेले के टाइम पे देखा होगा आपने, भाद्रपद में मेला लगता है तब। और फिर है इनको सर्परक्ष देवता कहा जाता है, गोरक्ष देवता कहा जाता है। सर्परक्ष देवता क्यों कहा जाता है, ये सब पढ़ते हैं। तो इनका जन्म किसान परिवार में होता, तो मतलब ये, और सिंपल परिवार से थे ये। तो इनकी शादी है ना बचपन में हो गई थी, बचपन में थे बिल्कुल। तो पहले बचपन बाल विवाह होते थे। तो बाल विवाह होने के बाद में क्या था कि जब तक बाल शादी हो जाती थी लेकिन लेके नहीं आते थे उसको, तो फिर दोबारा लाने के लिए मुकलावा करना, या गोना बोलते थे उसको, वो करते थे। उसके बाद में होता ये ससुराल आती थी फिर लड़की, तो उससे पहले नहीं लेके आते थे। तो कोई कांटेक्ट, कोई संपर्क नहीं होता था उससे कुछ भी। तो ये था। तो इनका भी बाल विवाह हो गया था, और गोना नहीं हुआ था। तो ये खेती क्या करते थे ये भाई, पापा को जो, पापा या पिता का जो व्यवसाय होता है या जो भी व्यापार होता है उसी में अपन करते हैं, अपन अपन देखते ही हैं। तो इनका भी पापा किसान था, तो किसान वो खेल हल जोता करते थे, ये करते थे। तो इनके एक बार क्या हुआ कि बात यूं स्टार्ट होती है इनके जीवन से कि ये खेत में हल जोतते थे। तो सबके ये पहले होता था कि खेत में जो काम करता है उनके लिए वो जो सुबह खाना वो खेत में लेके जाते थे। फिर थोड़ा खाना खा के सुबह ऐसे जाया करते थे, 11-12 बजे के आसपास खाना लेके जाते थे, चाय पानी या खाना वो भी जो भी। तो इनकी भाभी लेके जाया करती थी खाना। तो एक बार क्या हुआ कि काम की वजह से कुछ लेट हो गई होगी। तो भाभी साहब पहुँचे 11 बजे के बजाय, टाइम देगा तो 2 बजे के आसपास पहुँचे लगभग। तो 2 बजे पहुँचे तो तेजाजी महाराज धूप थी उधर, तो काम कर रहे थे। तो काम करते हैं तो थोड़ा बहुत ऐसा गुस्सा प्रकट होना जायज़ होता है कि यार इधर मैं धूप में पच रहा हूँ, खाना 11 बजे आता है, 12 बजे आता है तो भी चलता है, लेकिन 2 बजे तक आ रहा है, नहीं आ रहा है, अब ये ठंडा हो गया, ये हो गया। तो वो भाभी साहब बोलते हैं कि भाभी साहब टाइम तो देखो, आप इतने लेट आए हो आप, और ये ठंडा हो गया खाना। तो ऐसे बोलता ही
भाभिसा का पारा 7वें आसमान पे। होता ही है ऐसा, 7वें आसमान हो भी क्यों ना हो, कि एक तो खाना लेके जा रही हूँ मैं, और ऊपर से ये ताने फिर सुनने को मिलते हैं कि लेट आ गया, आप ठंडा हो गया, ये हो गया। तो उन्होंने एक टोन कसा भाभिसा ने कि इतना ही, मतलब इतना ही गर्म खाना है तो आप अपनी को लेके आ जाओ, उनके हाथ का खा लेना, अपने हाथ से तो ऐसे ही मिलेगा, जैसा मिल रहा है वैसा मिलेगा। तो ये बात सुनते तेजाजी महाराज को कि दिल पे लग गई साहब, यार ऐसे कैसे बोल सकते हो आप। तो ये उन्होंने मजाक में बोला है, जो भी बोला, तो उन्होंने दिल पे ले ली बात कि अब तो भाई खुद की लेके आएगा वाइफ को, फिर ही खाएगा, उनके हाथ ही खाएगा। अब तो आज खाए या कल खाए, अब कल आए परसों आए तब भी आए, ये ले जाओ खाना। ये चला भाई तो, और घर आता है, घर आके बोलती है भाभी अरे मैं तो मजाक कर रहा था। अरे नहीं मजाक नहीं, अब बहुत दिन हो गए मुझे देखते हुए ये चीज़ें, ये कर लो और वो कर लो और ये और वो, लाना तो है ही, अब समय आ चुका है। तो लेके तो वो जाते हैं सज धज के वापस, वही दूल्हे के वेश में, तलवार वाले के सापा लगा के, ऊपर सिर पे सब कुछ तुरा कलंकी लगा के, और चल देते हैं कि अब तो भाई लेके ही आएगा। उधर मैसेज पहुंचा देता है कि तैयार है ना, आ रहा है, आ रहे हैं हम। स्टेटस लगा देता है गोइंग टू पनेर, कहाँ से, स्टेटस लगाता है व्हाट्सएप पे कि करनाल टू पनेर, ऐसे लगा समझ जाते हैं कि साहब उधर दिखाते हैं कि ये देखो स्टेटस। तो ऐसे वो जा रहे थे, तो एक जगह आती है सुरसुरा, तैयार होके जा रही थी सुरसुरा, सुरसुरा, सुरसुरा के अंदर जाते हैं। तो सुरसुरा में एक गुजरी थी, लाचा गुजरी, लाचा गुजरी, लाचा गुजरी। तो उसकी गायों को क्या है कि मेयर जाति के लोग चुरा ले जाते हैं, मेयर जाति के लोग ले जाते हैं। सुरसुरा के अंदर लाचा गुजरी की गायें मेयर जाति के लोग ले जाते हैं चुरा के, मतलब वो, तो वो अब हेल्प के लिए इधर उधर घूमती है, हेल्प कर दो, कोई हेल्प नहीं करता। तेजाजी महाराज देख के लगता है यार जवान तो फूट रहा है ये। तो इसको बोलते हैं पहले, तो ये आते ही बोलते हैं कि भाई साहब मेरे साथ गलत हो गया। तो उसने बोला, तेजा पूछा यार पहले बता तो सही, तुम रो क्यों रही, पहले बता मेरे को कि मेरी गाय थी, वो मेर जाति के थे लोग, वो ले गए साहब, उन्हें छुड़ा लाओ। तो वो बोलते यार मेरे भाई समान हो। तो वो तेजाजी महाराज बोलते ठीक है, भाई का फर्ज है ये, आपकी गायें जरूर लेके आएंगे, कुछ भी हो जाए चाहे। तो वो उधर ससुराल जाना कैंसिल करते हैं। पहले लाचा गुजरी की गायों को छुटाने के लिए मेयर जाति पूछते हैं वो किस तरफ गए, तो वो जिस तरफ बताते हैं उस तरफ जाते हैं, और गाय छुटाने के लिए जा रहे थे। तभी रास्ते के अंदर क्या हुआ कि एक सांप जल रहा था। तो सांप जल रहा था, तो अब अपने गांव में भी है, आपने देखा होगा कि सांप को मारने के बाद में जला दिया जाता है। ऐसा बोलते हैं कि अगर उसको ऐसा छोड़ देना तो उसमें वापस वो जिंदा हो जाता है, और जिसने उसको परेशान किया था ना, वो उसकी इमेज अपनी आंखों में छप जाती है, और फिर उसका बदला लेने आता है। आपने फिल्मों में देखा होगा, कर्ज निभाना और जो भी है जानी दुश्मन बन जाते हैं फिर नाग और नागिन, तो वो परेशान करते हैं फिर। तो ऐसी मान्यता है कि उनको जला देना चाहिए, उनको मोक्ष प्राप्त हो जाती है जलाने से, वो जलाते भी हैं जैसा आपने देखा होगा। तो वो सांप जल रहा था, तो तेजाजी महाराज को लगा कि यार बेचारा जल रहा है यार, तो अपन इसको बाहर निकाल देते हैं। अब बाहर निकालते तेजा वो सरपता अवतार में आ गया अपने, और बोला कि ये तो गलत कर दिया तूने, कि मुझे मोक्ष प्राप्त होने वाली थी और तूने ये गलत कर दिया मेरे को, अब मैं तेरे को डसूंगा, मैं अब नहीं, अब तू नहीं बच सकता। तेजाजी महाराज बोलते हैं कि यार तू डस लेना, लेकिन पहले मेरी मजबूरी है कि मैं पहले वचन दे चुका हूँ, मैं उसकी जिम्मेदारी को पूरी कर दूँ। मैं वचन देगा मैं वापस आऊँगा, फिर आप जो करना चाहे, मैंने गलती की है उसकी आप मुझे सज़ा दे देना। तो वो बोलते हैं सज़ा तो मिलेगी, बिल्कुल बराबर मिलेगी सज़ा, क्यों नहीं मिलेगी। तो वो वचन दे के जाते हैं कि मैं वापस आ रहा हूँ। तो वो गायें छुड़ाने के लिए जाते हैं वहाँ, कहाँ पर, मेयर जाति से लाचा गुजरेगी, वहाँ जाके युद्ध करते हैं, घायल हो जाते हैं, लेकिन गायों को वापस सही सलामत ले आते हैं। लाचा गुजरी तो सुपुर्द कर देते हैं, ये लो बहना तुम संभालो। वापस आते हैं उस स्थान पे, सुरसुरा पे। वहाँ उस नाग देवता पास जाके बोलते हैं कि अब आ गया मैं वापस और चंद निभाने के लिए, आप डस सकते हो मुझे। तो वो युद्ध में तेजाजी महाराज घायल हो जाते हैं बुरी तरह,
तो वो देख के बोलते हैं कि अब यार घायल इंसानों में कहाँ डस होते हो, डसने लिए सही जगह तो चाहिए मेरे को। तो वचन तो निभा दिया तूने, लेकिन अब मैं डसूँ कहाँ, ये तो बता मेरे को। तो तेजाजी महाराज बोलते हैं ये सब कुछ सही है, लेकिन मेरी जीभ है ना वो सही है, बाकी मैं अंग विच्छेद हो चुका हूँ, जगह जगह कट चुके हैं, घाव लग चुके हैं, लेकिन मेरी जीभ सही है, जीभ को डस सकते हो। तो तेजाजी महाराज को जीभ पे डसते हैं, डसने के बाद में वो उनको वचन देते हैं कि आज तेजाजी महाराज, आज आपके प्राण सांप के डसने से हो रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में है ना, जो भी सांप से काटा हुआ व्यक्ति आपके थान पे आ जाएगा वो मरेगा नहीं, ये मेरा उनको आशीर्वाद देते हैं। तो ऐसे इस प्रकार से तेजाजी महाराज वो सांप डस लेता है और वहीं पे वो प्राण त्याग देते हैं। और फिर अब उसके बाद में उनकी पूजा और सांप के रक्षक के रूप में होती है, प्लस गायों की पूजा के रूप में होती है, गायों के रक्षक। तो सारप रक्षक देवता इसलिए कहा जाता है, और गो रक्षक देवता इसलिए कहा जाता है कि लाचा गुजरी की गायों की उसने रक्षा की थी और सर्प के डसने से उनके वो प्राण उन्होंने त्यागे थे। तो ये चीज़ें थी। और इनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, क्या है, ये आगे की स्लाइड में देखते हैं। तो ये तेजाजी महाराज से संबंधित ये थी। एक ये भी होता है कि जैसे किसान अपने हल को है ना, किसान किसान जब भी हल जोतते हैं ना, तो इनके गीत गाते हैं। किसान हल जोतते समय तेजा गीत गाते हैं, तेजा गीत गाए जाते हैं। तो तेजाजी महाराज जब भी पहले होते थे, अब आजकल तो क्या है कि अब हल तो है नहीं जोतने वाले, ट्रैक्टर चलाते हैं। तो ट्रैक्टर में मान लो, या फिर शादियों के अंदर जब भी डीजे चलता है तो पहले यही होता है, सुन तेजाजी रे, वो गाना चलता है। तो शुरुआत भी आजकल भी हो रही है, लेकिन पहले खेतों में होती थी और अब डीजे पर होती है, सुन तेजाजी के नाम से, सुन तेजाजी रे, लीलन सिंगारी। वैसे बहुत से गाने हैं जो तेजाजी महाराज में बने हुए हैं। तो किसान हल जोतते समय किस लोक देवता के गीत गाता है, वो है तेजाजी महाराज। अपन ने सर्परक्ष देवता और भी पढ़ा था, बापूजी महाराज पढ़ा था, गोगाजी महाराज पढ़ा था। गोरक्ष देवता वो भी थे, गोगाजी महाराज भी थे, और ये भी है। तो कन्फ्यूज नहीं होना कि गोरक्ष देवता सिर्फ दो कैसे हैं, तीन है, हो सकता है। ऐसा नहीं है कि एक को उनको एक का आशीर्वाद दे दो दूसरा नहीं दिया, तो ऐसा होता है। अब आगे स्लाइड में देखते हैं अपन इनके संबंधित मंदिर कहाँ पर है और कुछ इनके बारे में जो भी है जीवन के बारे में। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे। आगे की स्लाइड तैयार है आपके लिए, और इसमें इनसे संबंधित कुछ और बातें हैं। क्या क्या है, तो एक तो इन पे डाक टिकट जारी किया गया था। इन पे तेजाजी महाराज ऐसे कौन से लोग देवता हैं जिन पे डाक टिकट जारी किया गया। अभी आगे पढ़ेंगे अपन, देवनारायण जी उन पे भी जारी किया गया, उनकी फड़ पे। लेकिन मेन लोक देवता पे खुद पे, वो तो देवनारायण जी फड़ पे जारी किया गया था, और लोक देवता है। और रेल का नाम लीलन एक्सप्रेस किया गया है। ये चलती है जयपुर से बीकानेर, 3-3:30 बजे, उसके बाद नहीं 4 बजे, साढ़े 4 बजे चलती है, जयपुर से चलती है और बीकानेर जाती है, 8-8:30 बजे बीकानेर पहुँची। उस पर उसका नाम लीलन एक्सप्रेस किया गया। तो कौन सी ऐसे लोक देवता है जिनके वाहन के नाम पर रेल का नाम रखा गया, तो लीलन है। लीलन किसकी सवारी थी, तो अपने तेजाजी महाराज की थी। तो लीलन जो इनकी घोड़ी थी, ये सब बताते हैं, इतनी समझदार थी कि जब इनकी मृत्यु हुई तो इनका समाचार है ना, तेजाजी महाराज का समाचार उन लीलन ने पूछाया था उनके घर पे, कहाँ पर, खरनाल के अंदर। तो ये थी। फिर है इनको काला बाला का देवता कहा जाता है इनको। और फिर अब पुस्तक लिखी हुई है एक, झुंझार तेजा। पुस्तक का क्या नाम है, झुंझार तेजा। तो पुस्तक के बारे में ये पूछा जा सकता है कि झुंझार तेजा किसकी पुस्तक है। ऐसा पूछेंगे नहीं कौन से लोग देवता की, क्योंकि ये तो तेजाजी महाराज की है। लेकिन किसने लिखी थी, तो ये था लज्जाराम मेहता। कौन थे, लज्जाराम मेहता ने लिखी थी झुंझार तेजा पुस्तक लोक देवता ये। फिर अब मंदिर कहाँ कहाँ बने हुए इनके, तो इनका मुख्य मंदिर है ना, अगर मुख्य मंदिर पूछा जाए तो वो है परबत्स के अंदर। और इस मुख्य मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अभय सिंह ने करवाया था। ये ध्यान रखना है कि मुख्य मंदिर परबत्सर है, इसका निर्माण किसने करवाया था, तो इसका निर्माण अभय सिंह थे, जोधपुर के राजा थे, उन्होंने करवाया था। और जो परबत्सर है ना, वहाँ पर पशु मेला लगता है। तो राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कौन सा लगता है, ये पशु मेला लगता है परबत्सर नागौर में, वहाँ लगता है। तो ये पशु मेला लगता है यहाँ पे, कौन सा मेला, पशु मेला। और मंदिर का निर्माण किसने करवाया था, अभय सिंह ने करवाया था।
फिर है कुछ स्थान है, जैसे सुरसुरा है, सुरसुरा कहाँ पर है, अजमेर में है। सेंदरिया कहाँ है, अजमेर में है। बावता कहाँ पर, अजमेर में है। पनेर कहाँ पर, अजमेर में है। तो सुरसुरा, सेंदरिया, बावता, पनेर, ये अजमेर में, इनके भी यहाँ पर बड़े मंदिर बने हुए हैं। वैसे तो हर गांव में आपको तेजाजी महाराजा मंदिर मिलेगा, हर गांव में मिल जाएगा आपको, हरियाणा में भी मिलने लग गया आजकल तो। लेकिन जो बड़े मंदिर है ना, इंपॉर्टेंट बड़े मंदिर, ऐसे तो हर गांव में तो पूछेंगे नहीं। जैसे अब मैं यहाँ जयपुर रहता हूँ, हाथोज में रहता हूँ, तो हाथोज में भी है, हाथोज वाला पूछने अपने आप में महत्व तो है उसका, ऐसा नहीं है। लेकिन ये बड़े मंदिर है, जैसे सुरसुरा है तो इन्होंने मोक्ष प्राप्त हुई थी वहाँ पे। सेंदरिया है, पनेर है, पनेर इनका ससुराल था, तो वैसे इंपॉर्टेंट है इसलिए है। तो सुरसरा, सेंदरिया, बावता, पनेर अजमेर में है, और तेजाजी महाराज के मंदिर बने हुए हैं। तो निम्नलिखित में से कहाँ कहाँ है ये, ऐसा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सुरसरा, सेंदरिया, बावता, पनेर चारों ही चारों अजमेर में है, और इनका बड़ा मंदिर है। और एक मंदिर है खरनाल के अंदर, जहाँ इनका जन्म हुआ था। तो खरनाल के अंदर इनकी बहन थी, तो भूंगरी, तो भूंगरी माता मंदिर कहाँ पे, खरनाल, तो इनकी बहन थी। तो इनका तेजाजी महाराज का जब ये समाचार सुनी कि इन्होंने मग मोक्ष प्राप्त हो गई, तो वो सुनते ही वो भी अपने प्राण त्याग देती है। तो उनका मंदिर कहाँ बना हुआ है, भूंगरी माता का मंदिर बना हुआ है खरनाल के अंदर, जहाँ इनका जन्म स्थान हुआ था, जन्म है वहाँ पर है। तो ये थी इस स्लाइड के अंदर। वो जो ये बावता है ना, इसमें आज भी यहाँ पर गौमूत्र से इलाज किया जाता है, इलाज गौमूत्र से इलाज किया जाता है। जिसको सर्प काट लेता है ना, तो बावता अजमेर के अंदर यहाँ पर आज भी गौमूत्र से इलाज किया जाता है, जो जिसको ये काट लेता है। तो ये चीज़ थी तेजाजी महाराज के बारे में। तो एक बार मैं दोबारा रिवाइज करवा देता हूँ। तेजाजी महाराज के बारे में क्या पढ़ा, इनका जन्म खरनाल के अंदर हुआ था, और किसान जाट परिवार में हुआ था। पिता का क्या नाम ताहड़ जी है, और माता का क्या नाम है, तो माता का नाम राम कुंवरी है। पत्नी का क्या नाम, तो पेमल है। घोड़ी का क्या नाम है, लीलन है। इनको सर्परक्ष देवता कहा जाता है, गोरक्ष देवता कहा जाता है। सर्परक्ष देवता क्यों कहा जाता है, ये चीज़ पढ़ी अपन। गोरक्ष देवता क्यों कहा जाता है, ये भी पढ़ लिया। और जो किसान हल जोतते समय कौन से लोक देवता के गीत गाते हैं, तो लोक देवता अपने तेजाजी महाराज के गाते हैं। फिर है इन पर डाक टिकट जारी किया गया है। रेल का नाम लीलन एक्सप्रेस किया गया है, वो मैंने बता दिया। टाइम 4:35 के आसपास चलती है, एग्जैक्ट टाइम बता दूँ मैं आपको, जयपुर से बीकानेर के लिए लीलन एक्सप्रेस। फिर है इनको काला बाला का देवता कहा जाता है। फिर है पुस्तक झुंझार तेजा, किसकी पुस्तक है, तो लज्जाराम मेहता की पुस्तक है झुंझार तेजा। फिर है मंदिर कहाँ पर, मुख्य मंदिर परबसर में है। इसका निर्माण अपने अभय सिंह ने करवाया था। और पशु मेला लगता है यहाँ पर, राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला कहाँ लगता है, नागौर में लगता है, विपर बसर में। सुरसरा, सेंदरिया, बावता, पनेरी अजमेर में है, यहाँ पर इनके बड़े मंदिर हैं। और फिर लास्ट में खरनाल, खरनाल के अंदर भूंगरी माता है। भूंगरी माता कौन है, तो इनकी बहन थी, और इनका मंदिर कहाँ पर है, तो ये है। तो ये चीज़ पढ़ी अपने तेजाजी महाराज के बारे में, और आगे वीडियो में मिलते हैं। जब तक जय हिंद, जय भारत।